उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। आपको फोकस यहाँ होना है। आप क्या है, फास्ट क्वेश्चन पढ़ते हो एग्जाम टाइम पे और आप जल्दीबाजी में क्या गलती करते हो, उसको सही से नहीं पढ़ पाते हो। ये पूछ रहा है कि निहित नहीं है, तो हमारे पास चार ऑप्शन हम देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो विधानसभा को आहूत करने की ये शक्ति राज्यपाल के पास होती है। सेकंड ऑप्शन है विधानसभा को स्थगित करने की, तो ये नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये राइट आंसर तब होगा जब ये नहीं पूछ रहा होगा, तब ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये जो भी शक्तियां हैं ये राज्यपाल के पास होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि राज्यपाल को विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह शक्ति विधानसभा के अध्यक्ष और पीठासन अधिकारी के पास होती है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि वो शक्ति किसके पास होती है, अध्यक्ष और पीठासन अधिकारी के पास होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये शर्त को पूरी करता है। वो है आर्टिकल 153 और इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी राजस्थान वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस का जो ये पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनको अच्छे से फोकस के साथ देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, कहाँ क्वेश्चंस में ऑप्शन गलत हो सकते हैं और कहाँ क्वेश्चंस कैसे क्या पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण ब का नाम दिया गया है। अभिकथन ए, सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका एकदम राइट है। कारण क्या है इसका, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, ये भी कारण एकदम सही है। तो ऐसे आपको, जब आपको इसके बारे में अच्छे से आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करी होगी, तभी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चंस को आप फैक्ट्स के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको फोकस क्या करना है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको समझदारी के साथ पढ़ना है, उसको डीप में जाके उसकी पढ़ाई करनी है। तो इसके साथ ही हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सत्य है, ये तो हमारा गलत होगा। ए और ब दोनों सत्य है किंतु ब ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों सही है और ब ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे। तब राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा, आपने जब एग्जाम दिए होंगे तब इस क्वेश्चन को आपने राइट भी किया होगा। तो वह है आर्टिकल 356। इसी के साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल जिसको बोला जाता है, लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रावधान है। इसी के साथ आपको अनुच्छेद 355, 357 और 369 को भी याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से ये आपको देख लेना है, इसके साथ इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लेना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। वो कौन है जिसकी अनुशंसा से धन विधेयक को राज्य विधानसभा में लाया जाता है, वो है राज्यपाल। और केंद्र में है कौन है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207, यह आर्टिकल आपको याद करना, इसको लर्न करना। आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन से आर्टिकल में धन विधेयक को राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। तो यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्यपाल,
इस पे हमेशा फोकस होना है। केवल यदि ऐसे कोई वर्ड आपको दिखे तो इन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना है, क्योंकि ये 100% श्योरिटी कर रहा है केवल राज्यपाल की अनुशंसा के द्वारा ही लाया जा सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 356 में इसको बताया गया, इसमें मेंशन किया गया है कि तहत 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, वो है 35 ईयर्स। इसमें आप 35 वर्ष राज्यपाल के लिए और 35 वर्ष ही राष्ट्रपति के लिए बताया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां से देख सकते हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 ईयर्स निर्धारित की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियां हैं वो आर्टिकल 213 में उसका मेंशन किया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से देखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये शक्ति विधानमंडल के सत्रावसान न होने पर प्रयोग की जाती है। इसको आपको अच्छे से समझना है, इसको आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि आप क्या है, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, आप 100% एफर्ट्स देते हो। उसी के साथ आपको जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करोगे उससे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, उससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो वो संशोधन था 7वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें ये प्रावधान किया गया था। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसको आप अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसकी सलाह से या किसी की परमिशन से लिया जाता है या खुद वो अपना निर्णय लेता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा कि वो शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती हैं या उनके परामर्श से वो ये पावर लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श से प्रयोग करता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अध्यादेश शक्ति स्वविवेकी नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ फंसते हैं स्वविवेकी में कि राज्यपाल के पास इतनी तो पावर होती है कि वो अपनी अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी करता है। ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल का पद है वो कहने के लिए बहुत पावरफुल पद है, लेकिन सारा कंट्रोल उसका रहता है मंत्रिमंडल के पास रहता है या मुख्यमंत्री के पास रहता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की परामर्श के बिना वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। तो इनमें से आपको राइट आंसर बनाना है। तो राइट आंसर ये है रघुकुल तिलक। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से देख लेना है कि उनका टाइम पीरियड क्या था और कौन रहे थे। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये आपने पढ़ लिया होगा, अभी आपने पीछे देखा था आर्टिकल 213, ये आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया। इसको याद करना है, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ लिया अभी देख लिया। इन क्वेश्चंस को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रैक्टिस में लाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आर्टिकल 176। इसी के साथ
इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 176 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार था? वो था पहले आर्टिकल 333, लेकिन अभी 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2020, उसके माध्यम से इसको हटा दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। यह आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। ये एकदम सही है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। अब आपको एलिमिनेशन कैसे करना है, वो एलिमिनेशन आपको यहाँ से देखना है कि यदि ये गलत है तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो आपको पता है कि 40 वर्ष नहीं है, 35 वर्ष है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। तो यहाँ से यदि आपने इन दोनों में से एक को गलत किया तो आप आंसर पे आ सकते हो। यदि आपको पता है कि ये सबको पता है कि 35 वर्ष है तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड को एलिमिनेट करते, तीनों एलिमिनेट हो जाते, आपका आंसर क्या आ जाता? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको एलिमिनेशन करना है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि आर्टिकल 157 राज्यपाल के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। भारत का नागरिक होना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि आपको राज्यपाल बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी आयु 35 वर्ष की कंप्लीट आप कर चुके होने चाहिए। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा आंसर्स हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? वो है राज्य पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। आपको पता होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये आपने अभी पढ़ा है, आपने भी देखा भी है कि कौन सा आर्टिकल है जो प्रावधान करता है कि राज्य में एक ही राज्यपाल होगा। वो है आर्टिकल 153। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना। एक्सप्लेनेशन को भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा।